Hi guys, this is Kursan Hashim from Flux Finances. I hope you guys are doing good. तो यार लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग किस तरह करते हैं और ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, आर्कम इंटेलिजेंस हो गया, blockchain.com हो गया फॉर ऑन चेन एनालिसिस, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कॉइन ग्लास के बारे में डिस्कस किया। और उससे पहले भी जो है लास्ट क्लासेस में हम थ्योरी बेस्ड चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट के लिए अच्छी प्रूफ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को बेरिश पे आती थी, मतलब कि मार्केट का डाउन ट्रेंड ले आती हैं। तो इसी तरह ही अगर तो आपने मेरी लास्ट वीडियोस देख ली हैं तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर गुड, आपको समझ आ जाएगी। अगर तो आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप मेरी जाके पिछली वीडियोस देखें जिसके अंदर मैंने ये सारे प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको सही तरीके से इस वीडियो की समझ लगे। आज की जो वीडियो है उसमें अगर हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूज़ेस के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ेस होती हैं जो क्रिप्टो मार्केट पे, फॉरेक्स मार्केट पे जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, इवन के स्टॉक्स मार्केट पे। तो सारी न्यूज़ेस होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी न्यूज़ क्या क्या इम्पैक्ट ला सकती है मार्केट पे, वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ेस होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट लाती हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मार्केट होती है ना, मार्केट ये हमेशा एक्सपेक्टेशंस के ऊपर रिएक्ट करती है, ये फैक्ट्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करती। मींस कि मार्केट कौन कंट्रोल करता है? ये मार्केट सारे ट्रेडर्स ही हैं ना, सारे ट्रेडर्स हैं, मैं ट्रेडर हूँ, आप ट्रेडर हैं, और सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर बैठे हैं, वो सारे ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर्स हमेशा इमोशनली रिएक्ट करते हैं। वो अगर कोई भी न्यूज़ है तो वो उस न्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं, फैक्ट बेस्ड पे रिएक्ट नहीं करते। कोई सपोज़ अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाली है, तो मैं उस एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे अपनी ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक हर ट्रेडर की साइकी होती है, एक साइकोलॉजी होती है ये। ठीक है, आपके माइंड की साइकोलॉजी है कि कोई भी न्यूज़ आती है या कोई भी न्यूज़ आने से पहले ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये न्यूज़ आ सकती है, तो आप हमेशा अपनी ट्रेड उस लिहाज से प्लान करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो न्यूज़ ट्रेडिंग जो होती है ना, वो एक्सपेक्टेशंस पे रिएक्ट करती है, नॉट ऑन द फैक्ट्स। अच्छा जी, हम सबसे अब पहले अपने फैक्टर पे आ जाते हैं कि कौन कौन सी जो वो न्यूज़ेस हैं जो मार्केट पे अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक न्यूज़। अब इकोनॉमिक न्यूज़ क्या होती है? इकोनॉमिक न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं? इकोनॉमिक न्यूज़ के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका सीपीआई डाटा विच इज़ इन्फ्लेशन रेट। थर्ड नंबर पे आपका आता है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। फोर्थ नंबर पे आता है आपका जीडीपी डाटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन सारा डाटा होता है बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट कितना है। इंटरेस्ट रेट की डिसीजंस होते हैं कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम कर रही है। ठीक है, सीपीआई डाटा कम आ रहे हैं, सीपीआई डाटा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जीडीपी जो रिपोर्ट्स हैं, जीडीपी ज़्यादा है या जीडीपी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। ये सारा का सारा जो डाटा होता है ये मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है। अगर तो ये डाटा पॉजिटिव होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, अगर तो डाटा नेगेटिव होता है तो मार्केट नीचे जाती है। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, ये मैं इसी वीडियो में बिल्कुल एंड पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लूँ जो न्यूज़ फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सेंट्रल बैंक न्यूज़। सेंट्रल बैंक न्यूज़ के अंदर जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आ जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाना है या इंटरेस्ट रेट कम करना है। तो अगर एक सेंट्रल बैंक ने जो है वो एक टाइम पे डिसाइड करना है कि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट कम करना है, तो उस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट इज़ समथिंग जो मार्केट के लिए इज़ अ वेरी बिग थिंग। इस पर मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर और सीपीआई डाटा के ऊपर। ठीक है, तो ये बैंक्स के जितने भी डिसीजंस होते हैं उस पर मार्केट रिएक्ट करती है। उसके बाद पॉलिटिकल एंड जियो पोलिटिकल न्यूज़, जिसके अंदर वॉर्स आ जाती हैं, जिसके अंदर इलेक्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर ट्रेड सैंक्शंस आ जाती हैं, ट्रेड वॉर्स आ जाती हैं। ठीक है, ट्रेड वॉर्स आपको मैं बता देता हूँ, रिसेंटली जो है जिस तरह अमेरिका ने चाइना के ऊपर एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी। बस कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ मार्केट में इम्पैक्ट करती हैं। वो किस तरह करती हैं? सपोज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, सपोज़ टेस्ला। ठीक है, और उसके बाद एक और बड़ी कंपनी है एनवीडिया। ठीक है, जो चिप्स बनाती हैं, एनवीडिया कंप्यूटर के अंदर चिप्स जो लगती हैं वो एनवीडिया कंपनी में बनाती है। ठीक है, अब इनकी जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं वो मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। अगर तो बहुत बड़ी मेजर कंपनीज़ की अर्निंग रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर मार्केट। अगर तो बहुत बड़ी कंपनीज़ की अर्निंग रिपोर्ट्स कम आ रही हैं तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट, मार्केट नीचे आ सकती है।
ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो स्पेसिफिक न्यूज़ होती है कि कोई आपका कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या कोई बहुत बड़ा बंदा जो पावर रखता है, जस्ट लाइक ट्रम्प हो गया, ठीक है, ब्लैक रॉक इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो हो गई। इस तरह के अगर कोई लोग हैं जो, ठीक है, इस तरह के अगर कोई ट्वीट करता है सपोज़ मार्केट से रिलेटेड, तो वो मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती है। रिसेंटली मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो बाइनेंस के सीईओ ने अपना कॉइन लॉन्च किया था बीएनबी के नाम से। तो बाइनेंस के सीईओ ने ये ट्वीट की थी कि आई एम बाइंग बीएनबी कॉइन, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। और उस ट्वीट के बिल्कुल 1 घंटे बाद बीएनबी कॉइन इतना ज़्यादा ऊपर गया, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। वो तकरीबन 100 to 200% गेन कर गया था वो कॉइन अपनी प्राइस के अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी एक ट्वीट से मार्केट पे आया था। अब मैं आता हूँ डिटेल की तरफ, जिसके अंदर आ जाता है व्हाट इज़ सीपीआई डाटा, ठीक है, एंड व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब सीपीआई डाटा क्या होता है? सीपीआई डाटा इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये डाटा जो है ये मेजर क्या करता है? ये डाटा मेजर करता है फूड प्राइसेस, ठीक है, ये डाटा मेजर करता है रेंट्स को, ये डाटा मेजर करता है ट्रांसपोर्ट को, जो भी डेली की लिविंग नेसेसिटीज़ होती है ना आपकी, ये पूरा डाटा उसको मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो सीपीआई का डाटा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। अब इस चीज़ और इकॉनमी जो है वो वीक हो रही है। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो लोगों की जो स्पेंडिंग पावर होती है वो भी कम हो जाती है। तो इन दैट केस आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी इस चीज़ से अफेक्ट होती है। अब सीपीआई डाटा जब ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली मनी जो स्पेंडिंग पावर है लोगों की वो कम हो रही होती है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो फिर सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो लोगों की जो स्पेंडिंग पावर होती है वो मज़ीद टाइट हो जाती है, ठीक है। और जब मज़ीद टाइट होती है तो मज़ीद जब टाइट होती है तो उस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज़ समथिंग कि अगर मैंने आपसे एक लोन लिया, मैंने किसी बैंक के पास गया, मैंने लोन लिया, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है? वैसे तो इंटरेस्ट हमें तो हमारा इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं आपको एक इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से वर्क करता है। मैं अगर एक कंपनी ओनर हूँ, मैं एक बैंक के पास जाता हूँ या कोई भी बंदा हूँ, नॉर्मल बंदा भी हूँ, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि आप मुझे लोन दें। उस लोन पे वो इंटरेस्ट रेट मुझे चार्ज करते हैं, ठीक है। सेम इज़ द केस कि अगर मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो कि मेरी अपनी सेविंग्स है, मैं अपने बैंक के पास एक सेविंग अकाउंट में रखवाता हूँ, वो क्या करते हैं, मुझे उस सेविंग अमाउंट के ऊपर वो मुझे इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट मैटर इसलिए करता है, अगर तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली मैं बैंक के पास जाके लोन नहीं लूँगा। डेफिनेट सी बात है ना कि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पड़ेगा तो मैं लोन क्यों लूँगा। और अगर तो मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई है तो मैं डेफिनेट सी बात है कि मैं अपनी सेविंग्स बैंक को दूंगा अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी बेस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मनी मिलेगा, जो कि एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है एक बंदे के लिए, ठीक है। तो अब जब कंपनीज़ कम लोन लेंगी बैंक से तो डेफिनेट सी बात है कि कंपनीज़ अपने प्रॉफिट्स भी डिक्रीज़ करेंगी, कंपनी एक्सपैंड नहीं करेगी, कंपनी ग्रो नहीं करेगी और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। जब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे, जब कंपनी एक्सपैंड नहीं करेगी, तो डेफिनेट सी बात है वो एक मार्केट पे बुरा इम्पैक्ट आएगा, तो मार्केट नीचे जाएगी। और ऑन द अदर हैंड जब सीपीआई का डाटा गिरता है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो ज़्यादा है और इन्फ्लेशन रेट कम है। तो इस सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट्स मोस्टली कम किए जाते हैं, या इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल उसी सेम उस पर डाटा को उसी सेम नंबर पर रखा जाता है जिस तरह चलता आ रहा होता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं दैट इज़ वेरी 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 बुलिश फॉर मार्केट्स, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेती हैं। तो जब वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती हैं तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं लोगों को, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है। जब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो लोगों की कंज्यूमर जो बाइंग स्पेंडिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है। जब स्पेंडिंग पावर ज़्यादा होती है तो दैट इज़ गुड फॉर ओवरऑल मार्केट। कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं, प्रॉफिट्स एक्सपैंड कर रहे हैं, जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो डेफिनेट सी बात है वो इन्वेस्टमेंट्स फिर मार्केट्स में मूव ऑन करना शुरू कर देती हैं। जब मार्केट्स में मूव ऑन करना शुरू कर देती हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली फिर ज़रा थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर देती है।
अच्छा, अब एक पूरी चेन होती है। जब भी कोई बुरी न्यूज़ आती है ना, तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट सफ़र करती है। और क्रिप्टो मार्केट सफ़र क्यों करती है? बिकॉज़ इन सारी स्टॉक्स, फॉरेक्स, गोल्ड एंड क्रिप्टो, इन सब मार्केट्स में से ना सबसे ज़्यादा रिस्कियर मार्केट है ना, दैट इज़ क्रिप्टो। और कोई भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो या कोई भी वॉर सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर हमेशा जो रिस्की एसेट्स होते हैं ना, वो सफ़र करते हैं, और जो सेफ़र एसेट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक गोल्ड। गोल्ड इज़ अ सेफर एसेट। आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर कोई वॉर सिचुएशन है या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, अगर क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रही होगी तो गोल्ड हमेशा ऊपर जा रहा होता है, राइट? गोल्ड हमेशा ऑपोजिट जाता है। क्यों? बिकॉज लोग गोल्ड को मच सेफर एसेट समझते हैं रादर देन क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड स्टॉक्स मार्केट। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी होती है। और कभी भी आप हमेशा न्यूज़ पे ट्रेडिंग नहीं करते, आप उस न्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि लोग इस न्यूज़ से एक्सपेक्ट क्या करें। आप लोगों की साइकोलॉजी आप लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं, आप एक ट्रेडर की साइकोलॉजी समझते हैं कि यार ये जो अगर न्यूज़ आ रही है तो इस न्यूज़ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर क्या करेगा। जब अगर आपको वो चीज़ समझ लग जाती है ना, अगर आप इन्वेस्टर माइंड से उस न्यूज़ को रीड करते हैं, तो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या होती है? अब क्वेश्चन ये है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आने वाली है, सपोज़ इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है, वो प्रॉपर जिस तरह फेड है, फेडरल रिज़र्व, वो प्रॉपर टाइम पे, वो बिफोर हैंड जो है उनकी डेट्स और टाइम अनाउंसड होते हैं कि इस डेट को इस टाइम पे हमने इंटरेस्ट रेट डिसीजन करना। ठीक है, तो उस टाइम पे कभी भी ट्रेड ना लिया करें। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन ये आएगा, लेकिन लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा आ जाता है, तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरती है। ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस भी होती हैं। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड ले तो लेते हैं, लेकिन जब एकदम से डिसीजन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है एक्सपेक्टेशन से, तो उनको फिर समझ नहीं लगती कि उन्होंने अपनी ट्रेड को हैंडल किस तरह करना। तो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए हमेशा यही एक एडवाइस होती है कि वो ड्यूरिंग न्यूज़ जो है वो ट्रेड ना करें। जब न्यूज़ ख़त्म हो जाए, उस न्यूज़ की जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का सोच के। ठीक है, तो आई होप कि ये आज की जो मैंने आपको न्यूज़ फैक्टर्स बताए हैं ये आपको थोड़े से ज़रा समझ आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको कुछ इस तरह की मज़ीद डिटेल्स इंटरेस्ट रेट के हवाले से और सीपीआई के हवाले से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। शो सम मोर लव। कमेंट सेक्शन में जो है अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देता रहा। कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे अपने फ़ीडबैक जो है लाजमी देते रहा करें। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्रिप्टो मार्केट या कोई भी किसी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि मैं फिर उसमें आने वाली वीडियोस में मैं कभी ना कभी उसका जिक्र लाजमी किया करूँ। तो आई होप आज की वीडियो को पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।